Good morning, students. Today we will discuss nitrates in the presence of bromides and iodides, I negative. In this combination, nitrate doesn't interfere in the usual test of bromide. तो अगर इसका combination देखा जाए तो देखा जाता है कि नाइट्रेट जो हमारा है बेटा वो इंटरफेयर नहीं करता यूजुअल जो हम टेस्ट करते हैं ब्रोमाइड के, ठीक है. ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स इंटरफेयर इन द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट. ब्रोमाइड और आयोडाइड इंटरफेयर करते हैं नाइट्रेट के टेस्ट में बिकॉज ऑन द ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द डीप brown vapors from bromide and violet vapors from iodide mask the light brown vapors from a nitrate. तो यहाँ से क्लियर हो गया ये क्या कहता है कि जब हमारे आयोडाइड और ब्रोमाइड इंटरफेयर करते हैं नाइट्रेट के टेस्ट में, क्यों? क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक के एसिड के साथ तो डीप ब्राउन वेपर्स ब्रोमाइड से और वॉयलेट वेपर्स आयोडाइड से क्या कर लेते हैं, लाइट ब्राउन वेपर्स फ्रॉम ए नाइट्रेट निकाल देते हैं. देयरफॉर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स ऑफ वेपर. तो ये मुश्किल हो जाता है कि कलर ऑफ वेपर्स को हम अलग अलग करें, ठीक है. अब देखो नाइट्रेट कैन नॉट बी टेस्टेड बाय रिंग टेस्ट. नाइट्रेट हमारा टेस्टेड नहीं होता रिंग टेस्ट, क्यों? क्योंकि लिब्रेशन जो होती है फ्री ब्रोमाइन की और आयोडाइन की इसके साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो रिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है बेटा. तो नाइट्रेट के टेस्ट के लिए हम अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड की प्रेजेंस है उसमें तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे सॉलिड मिक्सचर में और उसको हीट करेंगे जब तक कि अमोनियम जो सॉल्ट है अगर उसमें प्रेजेंट है वो कम्प्लीटली डिकम्पोज ना हो जाए, ठीक है. फिर उसमें एल्यूमिना पाउडर या फिर जिंक डस्ट ऐड करेंगे और फिर उसको फिर से जेंटली गर्म करेंगे, ठीक है. इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया नाउ कन्फर्म्स अ नाइट्रेट. अगर अमोनिया की इवोल्यूशन हो रही है तो हमारा क्या कन्फर्म कर देगा कि इसमें नाइट्रेट प्रेजेंट है. अगर मिक्सचर को हम बॉइल्ड कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो एक अमोनियम सॉल्ट अगर प्रेजेंट है तो वो डिकम्पोज हो जाएगा NH3 में, जैसे कि ये दिखाया हुआ है अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनिया मिक्सचर इज डिकम्पोज टू अमोनिया एंड सोडियम क्लोराइड और वाटर. जब हम एल्यूमिनियम पाउडर या फिर जिंक डस्ट ऐड कर रहे हैं और मिक्सचर को वार्म कर रहे हैं और अगर इसमें नाइट्रेट प्रेजेंट है तो क्या देगी ये अमोनिया गैस देगी. और ये सब हम नाइट्रेट के लिए तो रिंग टेस्ट था ना, बट रिंग टेस्ट शो क्यों नहीं होगा अगर इसमें ब्रोमाइड और आयोडाइड की प्रेजेंस है तो, ठीक है बेटा. तो हमें ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा. फिर हम वाटर एक्सट्रैक्ट में ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और एक पिंच ऑफ जिंक डस्ट. फिर उसको हीट करेंगे और पोटेशियम आयोडाइड स्टार्च पेपर क्या कहते हैं प्लेस पोटेशियम आयोडाइड स्टार्च पेपर ओवर द माउथ. हम स्टार्च पेपर टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लगा देंगे. इफ़ द पेपर टर्न ब्लू, अगर पेपर ब्लू टर्न हो जाता है तो इसमें नाइट्रेट कन्फर्म है प्रेजेंट है, ठीक है. ब्लू कलर किसकी वजह से आता है, क्योंकि रिएक्शन होती है स्टार्च के और फ्री आयोडीन के बीच में जो लिबरेट होती है किसमें से, पोटेशियम आयोडाइड में से, ठीक है बेटा. तो ब्लू कलर से कंफर्म हो गया. अब आता है S2 नेगेटिव SO3 2 नेगेटिव S2O3 2 नेगेटिव एंड SO4 2 नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर. ये सभी अगर एक दूसरे की प्रेजेंस में है तो दीज रेडिकल्स इंटरफेयर विद ईच अदर. ये आपस में इंटरफेयर करते हैं और ये डिटेक्टिव हो सकते हैं इन फॉलोइंग मेथड से. अगर हम सोडियम CdCO3 लें टू द sodium extract a yellow PPT of CDS is formed due to sulfide radical, ठीक है. सो देयरफॉर S2 नेगेटिव इज सेपरेट हो जाएगा. सेंट्रीफ्यूग जो होगा उसमें ये सारे रेडिकल्स बच जाएंगे. इट इज़ फिल्टर कर लेंगे. फिल्ट्रेट इज एसिडिफाई. फिर फिल्ट्रेट जो बच गया उसको एसिडिफाई करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. फिर उसमें बैरियम क्लोराइड डालेंगे. एक वाइट PPT आ जाएगा जो इंडिकेट करेगा कि उसमें BaSO3 और BaSO4 प्रेजेंट है और ये उस सॉल्यूशन में बच जाएगा, ठीक है बेटा. नेक्स्ट फिर आता है जब हम डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे रेसिड्यू में तो BaSO3 अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, जबकि BaSO4 रिमेन्स अनडिजॉल्व रहेगा. तो उसको हम मैसिक टेस्ट से कर लेंगे BaSO4 को, ठीक है. अब कैसे ऐड करेंगे इस फिल्ट्रेट में, ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, वार्म करेंगे, बैरियम सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर से अगेन वाइट PPT दे देगा BaSO4 के, जिससे प्रेजेंस आ जाएगी SO3 2 नेगेटिव की. और फिल्ट्रेट इन दोनों के सेपरेट होने के बाद फिल्ट्रेट में सिर्फ ये रह जाएगा, ठीक है. फिर आता है Cl नेगेटिव Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव आर प्रेजेंट टुगेदर. अगर ये तीनों एक दूसरे में प्रेजेंट है तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ईच ऑफ दिस इवॉल्व गैसेज HCl फ्रॉम Cl Br2 इनमें से ये गैसेज निकलेंगी जो कलर्ड गैसेज हैं. आयोडीन और ब्रोमीन की कैन मार्क्स द कलर ऑफ द अदर गैसेज. फॉर एग्जाम्पल आयोडीन कौन सी, वॉयलेट can marks the color of Br2 as well as of HCl, जबकि Br2 can marks the colorless HCl gas. It becomes very difficult to test these radicals in the presence of each other. इनको टफ हो जाता है
इनको निकालना, टेस्ट करना एक दूसरे की प्रेजेंस में। हम फॉलोइंग स्कीम देखेंगे। इन 3 रेडिकल्स को कैसे डिटेक्टेड करते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट से बेटा, ठीक है। सोडियम एक्सट्रैक्ट में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और उसको उसमें सॉलिड NaNO2 डालेंगे और बॉईल करेंगे मिक्सचर को। अगर वॉयलेट कलर आता है तो I2 गैस इवोल्व हो रही है। I2 गैस इवोल्व हो रही है तो कौन सी प्रेजेंस है? आयोडीन की, ठीक है। सॉल्यूशन इज बॉयल टिल नो मोर I2 इज गिवन ऑफ, जब तक बॉयल करेंगे तो गैस निकल ना जाए, ठीक है। फिर सॉल्यूशन को अल्कलाइन कर देंगे Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, और उसमें HNO3 कंसनट्रेशन नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो ब्राउन कलर आ जाएगा। ब्राउन कलर किसका? Br नेगेटिव का, ठीक है। और जब तक सॉल्यूशन कलरलेस नहीं हो जाता उसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालेंगे और एक वाइट PPT आ जाएगा जो सोल्यूबल होगा और वो कंफर्म कर देगा Cl नेगेटिव। तो वॉयलेट कलर आया I के लिए और ब्राउन कलर आया ब्रोमीन के लिए। ये इसका सेकंड मेथड भी है, ठीक है बेटा। फिर आता है ऑक्सलेट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अगर मिक्सचर में ऑक्सलेट और कार्बोनेट प्रेजेंट है तो कैसे करेंगे उनको बेटा? उस मिक्सचर को हीट करेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। CO2 गैस इवॉल्व होगी कार्बोनेट से भी और ऑक्सलेट से भी, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है इनको आइडेंटिफाई करना, वेदर CO2 हैज़ बीन इवॉल्व फ्रॉम कार्बोनेट और ऑक्सलेट, दोनों में से ही निकल रही है। तो मोर ओवर ऑक्सलेट ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सलेट को जब हम हीट करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो उसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस निकलते हैं विच बर्न्स विद द ब्लू फ्लेम के साथ। CO2 इंटरफेयर्स बाय एक्सटिंग्विशिंग द ब्लू फ्लेम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दस प्रोसीजर इज मॉडिफाइड टू डिटेक्ट ऑक्सलेट इन द प्रेजेंस ऑफ CO3 2 नेगेटिव। क्या करेंगे? द मिक्सचर को ट्रीट करेंगे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और उसको हीट करेंगे जब तक CO2 गैस ना निकल जाए, ठीक है। दिस शोज द होल ऑफ CO3 2 नेगेटिव हैज़ बिन डिकम्पोज एंड रिमूव्ड। ये हमारा शो हो जाएगा कि डिकम्पोज और रिमूव हो गया। उसमें क्या डालेंगे? फिर हम MnO2 का एक पिंच डालेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर, और ऐड करेंगे, उसे हीट करेंगे। फिर CO2 गैस की एफ्रेवेंस आएगी जो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगी, जिससे हमारा ऑक्सलेट कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्री। अब ग्रेविमेट्री एनालिसिस हमारे किस लिए होते हैं बेटा? ये हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, ठीक है, क्वांटिटी निकालनी। इट इन्वॉल्व द एस्टिमेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सैम्पल बाय वेट, वेट से निकालते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ आइसोलेटिंग एंड वेइंग ऑफ एलिमेंट और ए डेफिनेट कंपाउंड ऑफ एलिमेंट इज एज प्योर फॉर्म एज पॉसिबल। जितनी प्योर फॉर्म हो सकती है उतना, ठीक है। और एक ऐसा है वेइंग, हम किसी एलिमेंट को वे कर रहे हैं, किसी कंपाउंड को वे कर रहे हैं। इस एनालिसिस में हम क्या देखते हैं? द सब्सटेंस हुज क्वांटिटी हैज़ टू बी डिटरमाइंड इज आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। जो सब्सटेंस जिसकी क्वांटिटी हमें डिटरमाइन करनी है, निकालने है, उसे आइसोलेट कर लेते हैं अदर सब कॉन्स्टिट्यूएंट में से, सैम्पल जो हमें मिला है, ठीक है, इनटू अ प्योर स्टेबल कंपाउंड बाय प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन समझ गए? प्रेसिपिटेट कर लेंगे हीट करके, विच कैन बी वे आइदर एज सच और कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर वेइंग, और जो वेइंग के लिए फॉर्म सुटेबल रहेगी वो निकाल लेंगे। मान लो हमने कोई मिक्सचर लिया है और हमने उसमें बहुत सारे रिएजेंट मान लो डाल दिए, कोई टेस्ट लगा दिया, फिर हमने फ़िल्टर कर लिया बेटा। फ़िल्टर करने के बाद जो हमारे PPT बने थे, मान लो किसी हमारे उसमें जो मान लो हमारा मिक्सचर लिया, उसमें हमने रिएजेंट डाले, ठीक है, और नीचे हमारे बीकर में हमारे क्या बन गया, या टेस्ट ट्यूब में हमारा क्या बन गया,